में एक रे डायग्राम टॉपिक है। आज सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिस्कशन करूंगा मैं। क्लियर? तो रे डायग्राम दोनों केस में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे। और रे डायग्राम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 रे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? ऐसे किसी सर्टेन पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे निकलता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या होगा कि फ्रॉम सिंगल पॉइंट इन्फिनाइट रे अराइजेस है ना। इन्फिनाइट रे अराइजेस, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बी सेलेक्ट ओनली फ्यू रे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ही 2-4 रेज को सिलेक्शन करते हैं। बट बी सेलेक्ट ओनली फ्यू रेज किसके लिए? फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2-4 रे ही का सिलेक्शन करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा केस में। तो कौन कौन सा केस में देखते हैं। तो जैसे अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आए तब क्या होगा। तो केस 1, कंडीशन 1, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, तब क्या होगा। तब 2 कंडीशन, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो तो दोनों केस में देखना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में देखना पड़ेगा हम लोग को। तब यहाँ पे देखते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों मिरर के केस में हम लोग को देखना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कोई कॉनकेव मिरर है, ये इस तरीके से कॉनकेव मिरर, इधर कोटिंग है, समझे। और ए क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है। क्लियर? अगर कोई रे कहाँ आ रहा, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल आ रहा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए फोकस से क्रॉस होगा। किससे क्रॉस होगा? फोकस। तो इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पार हुआ? फोकस से। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा इसके केस में? आंसर होगा रिफ्लेक्टेड रे। आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे passes through किससे? फोकस से ही तो गुजरेगा। अब किसके केस में देखना है? अब देखना है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप से होते हैं। इनवर्ड क्या होता है? कोटेड रहता है। ए है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है और ये सेंटर है। क्लियर? अगर पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस को, इधर से इन आएगा, तो पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस का, तब फोकस से पार नहीं होगा, फोकस से पार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इट अपीयर टू पासेस थ्रू फोकस। रियली वास्तविकता में ये पास नहीं होता। तब यहाँ पे क्या होगा? ए इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तब इसका आंसर क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे will appear to pass through सेंटर। ये फोकस से पार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब ये वर्चुअल है और ये रियल है। नेक्स्ट केस में देखेंगे कि अगर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का कोरिलेशन, अगर इंसिडेंट रे फोकस से हो तो क्या होगा। पहले इसको उतारिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट केस में देखें। सेकंड केस में क्या है कि अगर कोई लाइट फोकस से आए या फोकस से आता हुआ प्रतीत हो, दो कंडीशन है यहाँ पे। अगर फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो या फोकस से आ रहा हो, क्लियर। तो केस 2 कि इफ इंसिडेंट रे passes through focus clear, or appear to passes through focus। तो दो केस यहाँ पे, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो और नहीं तो अपीयर टू पास थ्रू फोकस हो। तो फोकस से पास किसके केस में होगा? कॉनकेव मिरर के केस में। और अपीयर प्रतीत किसको में होगा? तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। किसके केस में होगा? कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा, क्लियर। तब यहाँ पे रे डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कोई मिरर है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। अगर इंसिडेंट रे कहां से आया? इंसिडेंट रे अगर आया यहां से, क्लियर। इंसिडेंट रे फोकस से पार हो रहा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड रे will become parallel to principal axis। क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि अगर इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे क्या है? एफ और ए सी है। ए फोकस की ओर आता हुआ दिखाई पड़े, फोकस से नहीं आ रहा, फोकस की ओर आता दिखाई पड़ रहा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे फोकस से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रहा। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे will become parallel to
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तब इसके केस में भी दो कंडीशन बना है ना स्टूडेंट, तो इसको लिखिए और नेक्स्ट दो केस और है उसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टूडेंट दो केस हम लोग पढ़ लिए। थर्ड केस क्या है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आए या आता हुआ प्रतीत हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा। तो थर्ड केस, इफ, यहां पे हटाता हूं, इफ इंसिडेंट रे comes through center of curvature or appear to comes through center of curvature, तब क्या होगा। तो किसके द्वारा आएगा, अपीयर होगा किस, है ना। ए केस किसको में होगा, ए केस आपको कॉनकेव मिरर में होगा, कॉनकेव मिरर। और ए वाला केस किसको में होगा, अपीयर। तो एक होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर। तब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दो केस फिर से बन रहा, तब बनाते हैं कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर है, इधर से बना, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस। अगर सेंटर से पास हो रहा, किससे पास हो रहा, सेंटर से आ रहा है, तो सेम पाथ सेंटर से ही ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जिस पाथ से आया उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। तो गया इंसिडेंट रे गया किधर, इस साइड, और इसी साइड आ गया क्या, सेम पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे आया, रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पे वापस आ गया। अब इस केस में देखते हैं कि अगर ए कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया, एफ है और ये सी। तो अगर सी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़े, है ना, सी की ओर आता हुआ दिखाई पड़े, इधर से ये आया, तो सी की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा, तो सी से ही वापस जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सी की ओर अगर आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो सी की ओर जाता हुआ। तो इधर आ रहा है क्या, इंसिडेंट रे हो गया ये, और इधर क्या जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न ऑन सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न ऑन सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। जबकि इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे विल अपीयर टू रिटर्न ऑन सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड रे will appear to return on same path, सेम पाथ पे रिटर्न होता हुआ प्रतीत होगा।
तो 3 कंडीशन हो गया है, लास्ट कंडीशन बचा हुआ है, इसको लिखिए, आगे बताता हूं मैं। तो स्टूडेंट 4th कंडीशन देखिए, 3 कंडीशन हम लोग बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। 4th कंडीशन ये है कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से पोल से ही वापस हो जाएगा। क्लियर? तब देखिए 4th कंडीशन कि इफ इंसिडेंट रे falls on pole, then it reflect back from the pole with same angle से, it means कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तब यहाँ पे भी 2 केस हो रहा, कितना केस हो रहा? 2 केस, कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। तो कॉनकेव मिरर का केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस यहाँ पे बन रहा। तो कॉनकेव मिरर के केस में ये है कॉनकेव मिरर, इधर कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस एंगल से आया इंसिडेंट रे आया जिस एंगल से, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे वापस हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे वापस हो गया। क्लियर? तो कॉन्वेक्स के केस में होगा, कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं कि अगर ये मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकस है और ये सेंटर, तो जिस एंगल से आया कौन? इंसिडेंट रे जिस एंगल से आया उसी एंगल से ये वापस हो जाएगा कौन? रिफ्लेक्टेड रे, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस हो जाएगा, पोल से ही वापस होता है। तो एक टोटल 4 कंडीशन हम लोग देखें आज, किसके केस में? तो रे डायग्राम के केस में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर, उसका यूजेस देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।